Hello friends, welcome back again on Detail Study. It's your own math platform. एक्सरसाइज 12 है, क्वेश्चन नंबर 4 को आज हम सॉल्व करेंगे इंटरेस्टिंग फॉर्मूले के साथ। तो चलिए क्वेश्चन 4 की रीडिंग करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगॉन्स n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाय 2। ये पॉलीगॉन का हमें डायगोनल निकालने में हेल्प करेगा। तो ये फॉर्मूला हमने इस क्वेश्चन के साथ में ही लिख लिया है, ठीक है। तो इसका पार्ट नंबर ए हम सॉल्व करेंगे। पेंटागोन में नंबर ऑफ साइड्स जो होती हैं वो लिख लेते हैं, वो होती हैं 5। आगे हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। n यानी 5, n यानी फिर से 5 माइनस 3 डिवाइड बाय में 2। 5 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड बाय 2, देन वी विल गेट 10 डिवाइड बाय 2, इट इज़ 5। 5 डायगोनल इसमें होंगे। बी पार्ट में हमें दिया गया है एक हेक्सागन। हेक्सागन की नंबर ऑफ साइड बताइए मुझे, कमेंट में लिखिए फटाफट। वो होते हैं 6। तो इसी फॉर्मूले के बेस पे जहाँ n है वहाँ हम 6 लिख देंगे। माइनस 3 डिवाइड बाय 2, 6 मल्टीप्लाई माइनस करके 3 आया डिवाइड बाय 2 एंड 18 डिवाइड बाय 2, इट इज़ 9 डायगोनल। वी गेट 9 डायगोनल। सी पार्ट में हमें मिला है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसमें कितने डायगोनल होंगे? तो इसमें डायगोनल नंबर होगा हमारा 0, क्योंकि इसमें कोई डायगोनल ट्रायंगल में नहीं बनता है, ठीक है। और जो हमारा फोर्थ पार्ट है उसमें हमें एक ऑक्टागोन दिया गया है। ऑक्टागोन में नंबर ऑफ साइड लिख लेते हैं पहले हम। नंबर ऑफ साइड होता है 8, और अब फॉर्मूला लगा देंगे। n की जगह हम लिखेंगे 8। 8 माइनस 3 डिवाइड बाय 2, देन वी विल गेट 8। 8 में से 3 माइनस किया तो आया 5 डिवाइड बाय 2। 8 5 जा 40, और हमें मिल जाएंगे 20 डायगोनल जो हम ड्रॉ कर सकते हैं एक ऑक्टागोन में। इस तरह से हमने शॉर्ट सा फॉर्मूला लगाया और इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। क्वेश्चन 5, ड्रा रेगुलर हेक्सागोन एंड मार्क ऑल इट्स इंटीरियर एंगल्स। हमें एक रेगुलर हेक्सागोन बनाना है और इसके इंटीरियर एंगल हमें कितने होते हैं वो बताने हैं। हेक्सागोन हमने ड्रॉ कर लिया है। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 इक्वल साइड्स हैं। अब हमने इसमें फाइंड आउट करना है उसके इंटीरियर एंगल, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल। देन वी विल बी अप्लाई द फॉर्मूला। नंबर ऑफ एंगल निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180। तो n यानी नंबर ऑफ साइड हमारी हेक्सागोन में कितने होते हैं? 6 होती है। देन 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। 4 माइनस करके आया, मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, देन वी विल बी गेट 720, ठीक है। तो नंबर ऑफ सम ऑफ एंगल जो होगा इंटीरियर एंगल वो हमारा होगा 720 का। अब इसमें हमें एंगल भी मार्क करने हैं। तो देखिए एक एंगल ये हो गया, एक ये हो गया, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, इधर और एक इधर, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन है, तो 6 एंगल हमने इसमें ड्रॉ कर दिए इसके इंटीरियर एंगल। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन ए हेप्टागन इफ ड्रॉन फ्रॉम सिंगल वर्टेक्स। एक हेप्टागन में कितने ट्राइंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं? फाइंड द सम ऑफ द एंगल ऑफ द हेप्टागन बेस ऑन द नंबर ऑफ ट्राइंगल सो फॉर्म्ड। और इन ट्राइंगल के बेस पे हम कितने नंबर ऑफ एंगल निकाल सकते हैं ये हमें बताना है। पहला हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ ट्राइंगल इन अ हेप्टागन। तो इसका फॉर्मूला होता है n माइनस 2, ठीक है। n मतलब नंबर ऑफ साइड 7 है, माइनस 2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5 ट्राइंगल। एक हेप्टागन में 5 ट्राइंगल अंदर वर्टेक्स को मीट करके बनाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा इसमें पूछा गया है सम ऑफ एंगल्स, जो इन ट्राइंगल से जो एंगल बनते हैं उनका सम। तो इसी से कोरिलेटेड फॉर्मूला होगा n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। कई बार यूज हो चुका है। n यानी नंबर ऑफ साइड 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180। 5 मल्टीप्लाई 180, 900 डिग्री, ठीक है। तो इन सब एंगल्स का सम होगा 900। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 12 है। हमें इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए 60 प्लस एक्स को हम ऐड कर देते हैं तो इस तरह से ये एक लीनियर पेयर बनाता है। ये इधर 60 है, इधर ऐसे लाइन जा रही है, इधर 60 है और इधर
x है, ठीक है। तो लीनियर पेयर का एडिशन हमेशा 180 डिग्री होता है। x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, x की वैल्यू आ गई 120। ये इसका ए पार्ट था। बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में देखिए ये इक्वल 6 साइड से मिलकर बना है, तो ये एक हेक्सागन है। तो हेक्सागन में कितना सम ऑफ एंगल होगा, फॉर्मूला लगाएंगे हम n-2 मल्टीप्लाई 180। ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया है एंगल सम प्रॉपर्टी का। तो 6 - 2 यानी 4 मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू 720 डिग्री का एंगल हमें इन सब का टोटल जो होता है वो होता है। तो क्योंकि एक रेगुलर है, क्योंकि इसकी सारी साइड्स पे सेम साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये एक रेगुलर पॉलीगन है, तो सारे एंगल भी सेम होंगे। तो नंबर ऑफ एंगल इसमें 6 हैं। देन वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है हमने, तो हम इसको इनके सम को टोटल को 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 120 डिग्री हमें मिल जाएगा। ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें भी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसमें 4 एंगल्स हैं, लिख लेते हैं 80 + 60, और देखिए ये जो साइन होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 प्लस में x इज इक्वल टू 360। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, क्वाड्रिलेटरल के सभी चारों एंगल्स का जो एडिशन होता है वो 360 डिग्री होता है। इन तीनों का एडिशन कर लेते हैं हम, तो 150 + 80, तो ये आ जाएगा 270 प्लस में x 230। x की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 230, तो ये आ गया हमारे पास 130 डिग्री। x की वैल्यू हमें मिल गई 130 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 8 में हमसे पूछा गया फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन हैविंग 11 साइड्स। अगर 11 साइड्स है तो हम उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कैसे फाइंड आउट करें। तो सिंपल हमने फॉर्मूला लगाना है n-2 मल्टीप्लाई 180। तो n हमारा नंबर ऑफ साइड 11 है, -2 मल्टीप्लाई 180, 11 में से 2 माइनस होगा 9 मल्टीप्लाई 180, देन वी विल गेट 1620 डिग्री। तो इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको वीडियो? अगर यूज़फुल लगी है, हेल्पफुल लगी है, नॉलेजेबल लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल, मोटिवेट कीजिए मुझे भी आगे अगले चैप्टर के सॉल्यूशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिएगा। बाय बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।